आज की इस वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास लेके आए हैं। देखिएगा, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर रहा कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। नहीं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। तो आपको 6 से भाज्य बोला तो 6 से भाज्य यानी 6 से विभाज्यता के नियम का रूल होता है कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगा, जो संख्या 2 और 3 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा, जो 2 और 3 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा। तो दूसरे विभाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 मिलेगा या 2 या 4 या 6 या 8, वो संख्या 2 से पूरा विभाजित होता है, 2 से पूरा विभाजित होता है। तो 6 से कटने का रूल होता है कि 2 और 3 से कटना चाहिए, तो हम पहले 2 से चेक करेंगे। तो और यहाँ देखिए लास्ट में 8 है यानी 2 से कटेगा, 0 है 2 से कटेगा, 8 है 2 से कटेगा, यहाँ 3 है इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से चेक कर लेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम आपको बताए थे, 2 1 3 कटेगा, 7 7 3 10 8 18 कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा बोर्ड पर दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है यहाँ की 9 8 7 x5 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुनें ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। यानी x के स्थान पर क्या रख दीजिए क्योंकि संख्या 6 से पूरा कटेगा। तो 6 से विभाज्यता का नियम आपको क्या बताया कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगा वो 6 से कटेगा। 6 से विभाज्यता का नियम बताया कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा। तो जो 2 और 3 से कटेगा, तो यहाँ देख लीजिए, तो 3 से हम लोग चेक करके देंगे। 9 3 से कटेगा, 8 7 15 3 से कटेगा, 5 4 9 3 से कटेगा। अभी चारों ऑप्शन में से x के स्थान पर क्या रख लीजिएगा कि 3 से पूरा कटेगा। x के स्थान पर 2 रखेंगे, 3 से नहीं कटेगा। x के स्थान पर 5 रखिएगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ x के स्थान पर 1 रखिएगा तो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। x के स्थान पर 3 रखिएगा, 3 से कटेगा। तो हाँ, जब x के स्थान पर आप 3 रखिएगा तो एक बार में 3 कटेगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, झपकी लगाने से नहीं होगा। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो 12 से पूरा कटेगा। तो 12 से नहीं, कि निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 से विभाज्यता का नियम, तो अब यहाँ देखिए 12 से कटने के लिए 4 दिया 12, जो 4 और 3 से कटेगा वही 12 से कटेगा, जो 4 और 3 से कटेगा वही 12 से कटेगा। तो हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम जानते हैं, 3 से चेक कर लेंगे। और यहाँ देखिएगा 9 3 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 4 2 6 3 से कटेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, 1 बचेगा, इसका मतलब संख्या 3 से नहीं कटेगा। जो 4 और 3 से कटेगा वही 12 से कटेगा। 6 3 9 3 से कटेगा, 4 2 6 3 से कटेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिएगा 4 और 2 6 3 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, और 7 और 1 8 होगा। तो 7 1 8 होगा, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 12 से भी नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिएगा 3 से कटेगा, 8 1 9 3 से कटेगा, 4 2 6 3 से कटेगा, इसका मतलब इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो 3 से कटेगा वो 12 से कटेगा, जो 4 और 3 से कटेगा वही 12 से कटेगा। ऑप्शन नंबर डी में आप 12 से भाग दीजिएगा तो पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिएगा बोर्ड पर कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा संख्या जो 8 से नहीं कटेगा। तो 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटता है तो संख्या 8 से पूरा विभाजित होगा। तो आपको लास्ट का 3 गो नंबर देखना। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 9 6 3 2 8 5 4। अभी संख्या 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसके लिए आपको लास्ट का 3 गो नंबर देखना है, लास्ट का 3 गो अंक देखना। अगर लास्ट का 3 गो अंक अगर 8 से कटता है तो संख्या 8 से पूरा विभाजित होगा। अब यहाँ देखिए 8 एक आए 8, अब 0 दीजिएगा तो 54, तो 54 दीजिएगा, 8 6 48, 8 7 56, इसका मतलब 8 से नहीं कटेगा।
यहीं पर अगर यहाँ पर 6 लिख देते हैं तो 6 लिखिएगा, 6 लिखिएगा यहाँ पे, तो 8 का यहाँ 8, 0 8 7 56। तो लास्ट का 3 को नंबर अगर 8 से कटता है तो संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे 2 7 5 4 2, अभी 8 से कटेगा। अब 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसके लिए आपको लास्ट का क्या अंक देखना है, लास्ट का 3 गो अंक देखना है। अगर लास्ट का 3 गो अंक अगर 8 से कटता है तो संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा। किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटता है तो संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अब यहाँ देखिएगा, अब 8 6 48, 48 क्या 54, तो 48 2 50 और 4 54 यानी 6 यानी 62, 62 8 से कट नहीं, यानी इसमें लास्ट का 3 गो नंबर इसका 8 से नहीं कटता, इसका मतलब संख्या भी 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो लास्ट का 3 गो नंबर आपको चेक करना है। जैसे यहाँ लिख दिया जाएगा 2, 8 से नहीं कटेगा, 2 7 6 5 4 2 4। अब इतना बड़ा कोई संख्या लेके कहेगा कि 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो लास्ट का आपको 3 गो अंक देखना है। तो लास्ट के 3 गो अंक में भाग दीजिए 8 से, तो 8 5 40। देखिए लास्ट का ये 3 गो नंबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लास्ट का ये 3 गो नंबर, तो 8 5 40, 40 और 2 42, 9 तो 24, 8 3 24। लास्ट का 3 गो अंक 8 से कट गया, मतलब ये संख्या भी 8 से पूरा पूरा कटेगा। अब सवाल पे आइएगा, सवाल में कहता है निम्न में कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, यानी 8 से कटने वाला नहीं है। ये आपसे नहीं पूछा कि 8 से कटने वाला, तो 8 से कटने वाला नहीं है। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन 8 से कटने वाला, उसको हटा दीजिए तो जो बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बोला कि 8 से कटने वाला नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, यानी 8 से कटने वाला नहीं है। लास्ट का आपको 3 गो नंबर 8 से कटना चाहिए, वही संख्या 8 से पूरा पूरा कटेगा। तो देखिए 8 1 8 8 चौक 32, ये 8 से कट जाएगा ना। अब उसको अब 8 से भाज्य नहीं है, यानी 8 से कटने वाला नहीं है, तो इस 8 से कटने वाला इसका उत्तर नहीं होगा। अब यहाँ देखिएगा 8 चौक 32, 32 4 36 8 5 40, ये भी 8 से कटेगा, इसका ये भी उत्तर नहीं होगा। अब यहाँ देखिएगा 8 छक 48, 48 और 2 50 यानी 24, 8 3 24, ये भी 8 से कटे, इस संख्या भी 8 से कटेगा, ऑप्शन बी भी 8 से कटेगा, इसका मतलब ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। आपसे पूछा 8 से नहीं कटने वाला, 8 से नहीं कटने वाला, अब यहाँ देखिएगा 8 8 64, 64 3 67 36, 8 का पारा में 36 आएगा, नहीं आएगा, 8 के टेबल में 36 नहीं आएगा, इसका मतलब इस संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। आपसे क्या पूछा गया कि 8 से भाज्य नहीं है, तो 8 से यही भाज्य नहीं है, इसका 8 से भाज्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। आपको 8 से भाज्य नहीं पूछा, पूछा 8 से भाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 8 से नहीं कटता है। ये सब ऑप्शन का खेल है, बस ऑप्शन को देखिए, बनाइए, उत्तर बताइए, सब ऑप्शन का खेल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड पे कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। नहीं, ध्यान से देखिएगा यहाँ, नहीं तो अब मोबाइल पर क्वेश्चन देख रहे हैं कहीं आ गया तुझे देखा तो ये जाना सनम, बस गाना सुनने लगेगा। नहीं, सवाल देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी कुछ सीखिएगा। अब तनका देखिए वीडियो भगा के गाना सुनने लगे तो कुछ नहीं होगा। आपको पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा तो कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। दो संख्याओं का गुणनफल 24, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया 24, यानी x गुने y बराबर 24, तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तथा उनके वर्गों का योगफल यानी तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 52 दिया। योगफल का मतलब जोड़, योगफल का मतलब जोड़, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो संख्या का योगफल आपको पूछ रहा है, तो ऐसा दूगो अंक आप सोचिए, ऐसा दूगो संख्या सोचिए कि गुना करे तो 24, स्क्वायर करके जोड़े तो 52 हो जाए। गुना करे तो 24 होना चाहिए, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 52 होना चाहिए। तो 6 4, 6 और 4, तो 6 और 4 को जोड़िएगा तो 24, सॉरी 6 और 4 को गुना कीजिएगा तो 6 चौक 24। अब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 52 होना चाहिए। तो 6 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर 36 और 4 के स्क्वायर 16। अब जोड़िए 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52 भी आ गया। इसका मतलब संख्या होगा 6 और 4।
तो सवाल में पूछा इस संख्या का योगफल बताइए, तो योगफल यानी एक्स प्लस वाई, तो योगफल यानी एक्स प्लस वाई, तो एक्स का मान हो गया 6 और वाई का मान 4 और 6 और 4 10। ऐसा दो नंबर आपको सोचना है कि गुना करे तो 24 है, स्क्वायर करके जोड़े तो 52 हो जाए। तो देखिए 6 4, तो 6 4 को गुना कीजिएगा तो 6 चौक 24। अब स्क्वायर करके जोड़ेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे तो 52 आना चाहिए। तो 6 के स्क्वायर 36 और 4 के स्क्वायर 16, 6 6 12 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 52। वर्ग करके जोड़े तो 52 आ गया, गुना किए तो 24 आ गया। मतलब इसका मतलब हो गया कि संख्या आपको हो गया 6 4। तो पूछा संख्या का योगफल ना, तो योगफल पूछा यानी एक्स प्लस वाई पूछा, 6 + 4 हो गया 10। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिएगा, ईबीसी टाइप का क्वेश्चन है। यही दो संख्याओं का योगफल 13 है। दो संख्याओं का योगफल क्या दिया 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं का योगफल 13, संख्या एक्स वाई मानिएगा तो एक्स प्लस वाई बराबर दे दिया आपको 13, और उनके वर्गों का योगफल 97 है, तो उनके वर्गों का योगफल 97 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया आपको 97। देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको सोचना है मन में कि ऐसा दो नंबर सोचिए कि जोड़े तो 13 हो जाए और स्क्वायर करके जोड़े तो 97 हो जाए। मान लीजिए आपके मन में चाहे 7 6, तो देखिए 7 6 13 तो हो जाएगा, लेकिन 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा, 6 का स्क्वायर 36, 9 6 15, 4 3 7 1 8। तो वर्ग करके जोड़ेंगे तो 97 आना चाहिए, जबकि आया 85, इसका मतलब 7 6 नहीं होगा। तो 9 और 4, 9 और 4 लीजिएगा तो देखिए 9 और 4 को जोड़िएगा तो 9 और 4 13 उड़ गया ना। अब स्क्वायर करके जोड़ेंगे, संख्या को वर्ग करके जोड़ेंगे तो 97 आना चाहिए। अब लेकिन 9 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16। अब जोड़िए 6 1 7 8 1 9। अब यहाँ देखिए 9 और 4 को जोड़े तो 13 पुड़ गया, हाँ पूरा। अब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 97 आना चाहिए। तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 6 1 7 8 1 9। तो इसका मतलब संख्या क्या होगा 9 और 4 होगा। और आपसे क्या पूछा कि उनका गुणनफल बताइए, गुणनफल आपसे पूछा है। तो गुणनफल यानी गुना कर दीजिए, तो x गुने यानी y यानी 9 गुने 4, तो 9 गुने 4 क्या होगा 9 चौक 36। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भागिए नहीं, अभी अच्छा सा क्वेश्चन आपको बताएंगे। भागने से होगा, भागने से नहीं होगा। नहीं, यहाँ देखिएगा दो संख्याओं का योग 22 है, दो संख्याओं का योग 22 है। इसका मतलब क्या दिया आपको x प्लस वाई बराबर 22 दिया। योग का मतलब जोड़, दो संख्याओं का योग 22 यानी x प्लस वाई बराबर 22 दिया आपको। दो संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना। अब कहा कि एक संख्या का 5 गुना, संख्या x माने थे, एक संख्या का क्या गुना बोला कि 5 गुना। दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। दूसरी संख्या आप y माने हैं तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। अब यहाँ से निकालिएगा x अनुपात y, तो x अनुपात y क्या हो जाएगा, तो x के मान इधर वाला तो y के मान इधर वाला, तो x का मान हो जाएगा 6 और y के मान हो जाएगा 5। नहीं, तो संख्या का योग आपको 22 दिया हुआ, 22 है। संख्या का योग सवाल में आपको 22 दे दिया और संख्या का अनुपात अब 6:5 निकाले हैं। तो कहता है इन दोनों में से बड़ी संख्या बताइए, यानी इन दोनों में से आपको बड़ी संख्या बताना है। तो इस टाइप का जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जो योग देगा वो लिख दीजिएगा, लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर, तो जो योग दिया हुआ रहेगा उसको लिख दीजिएगा। योग दिया हुआ है 22, तो 22 को लिख दिए, और जिसको निकालना होगा उसको ऊपर। तो निकालना है हमको बड़ी संख्या ना, तो बड़ का क्या है 6, तो 6 को ऊपर रख दीजिए, और सब का योग नीचे। अनुपात में दोनों दिया, दोनों का योग नीचे, 6 5 11, तो 11 नीचे। अब 11 दूनी 22, तो 6 दूनी 12, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 12। अगर मान लीजिए यही सवाल में छोटी संख्या निकालना होता, तो छोटी संख्या निकालना होता तो क्या लिखते 22 लिखते,
और जिसको निकालना है उसको ऊपर, तो 5 को ले जाइए ऊपर और दोनों के जोड़ नीचे, तो 6 5 11 नीचे, तो 11 दूनी 22, 5 दूनी 10। छोटी संख्या 10 होता नहीं, लेकिन इस सवाल में आपको बोला बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हो गया 12। भागना नहीं है, सीखना है। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्या गुणनफल आपको 9375 है। दो संख्या गुणनफल क्या दिया? 9375। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या मान लीजिए हमें a मान लेते हैं और छोटी संख्या b मान लेते हैं। तो कहता जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, कर दिए, विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। तो भागफल कितना प्राप्त होता है? 15। अब 15 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 नहीं। 15 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। अब यहाँ इसको मान लीजिए 15x, बड़ी संख्या वाला 15x और छोटी संख्या b x। बड़ी संख्या अब a अनुपात b यहाँ से 15:1 होगा, तो बड़ी संख्या को मान लेंगे 15x और छोटी संख्या 1 है, तो छोटी संख्या b बराबर क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का योगफल आपको बताना है। अब यहाँ देखिए, योगफल का मतलब जोड़ ना, तो 15x 16 यानी 16x आएगा। तो चारों ऑप्शन में देख लेंगे कि 16 से कटने वाला कौन है। तो 16 से कटने वाला ये नहीं होगा, का इसके स्थान पर ई का स्थान 5 है। तो देखो 16 यानी 8 दूना 16। तो 2 से कटने का नियम, विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए आपको? 0, नहीं तो 2, नहीं तो 4, 6 8 यानी सब। तो यहाँ 5 5 है, इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा यानी 16 से भी नहीं कटेगा। अब इसमें देख दीजिएगा 16 से भागते, ये भी 16 से नहीं कटेगा। 16 दूना 32, 32 और 6 और 30 60, ये भी 16 से नहीं कटेगा। इसका मतलब इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। योगफल का मतलब जोड़, तो 16x ना, तो 16 से कटने वाला, तो 16 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है। इस सवाल को अगर बनाइएगा तो इस तरह से बनाएंगे कि दो संख्या गुणनफल दिया 9375, तो दो संख्याओं का गुणनफल ना दिया, गुणनफल का मतलब गुण है, तो पहला संख्या को 15x माने, दूसरा संख्या को x मान लिए। सवाल में कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल, तो 15x गुना x। तो दो संख्या का गुणनफल क्या दे दिया आपको? 9375। तो 9375, 15 से काटिए, 15 छक्का 90, 90 या 3 93 यानी 37। तो 15 दूना 30, 30 है क्या? 37, 7 37, 75, 15 5 75। अब x को गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 625 हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, 625 और 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 25। और आपसे क्या पूछा कि इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल पूछा आपसे, योगफल यानी a प्लस b आपको बताना है। a माने हैं 15x और b माने हैं x। तो 15x और x 16x, 16x और x का मान निकाले हैं 25। तो 16 गुने 25, तो 16 5 80, 80 के 0 हासिल हो जाएगा 8, और 16 दूना 32, 8 40 यानी 400। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि कौन इस चारों ऑप्शन में से कौन 16 से कटेगा। जो 16 से कटेगा वही आंसर होगा, नहीं तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नहीं भागिएगा मत, भागिएगा तो सीखिएगा नहीं। भागने से समस्या का हल नहीं होगा, सीखने से होगा। उनको देखिएगा बोर्ड पे, जब किसी संख्या के 8 गुने में, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको बना के भी कर सकते हैं। तो पहले आपको ऑप्शन से बताते हैं, ऑप्शन से खेलना सिखाते हैं। देखिएगा यहाँ कि जब किसी संख्या के 8 गुने में, मान लीजिए हम पहला ऑप्शन लेते हैं 12, तो बोला कि जब किसी संख्या के 8 गुने में, तो 12 का 8 गुना कीजिए, तो 12 8 96, 12 8 96 हो गया। ऑप्शन ए लीजिए, विकल्प ए ले लिए। तो जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, तो 4 जोड़ दीजिए,
96 4 100 हो गया। 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो देखिए यहाँ 3 अंकों की छोटी संख्या ही आया ना, इसका मतलब इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर मान लीजिए ऑप्शन नंबर हम बी लेते हैं तो बोला कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 10 का 8 गुना करते थे क्या आता, 10 का 8 गुना आप करते थे 10 8 80। अब बोला कि इसमें 4 जोड़ दिया जाए तो 4 जोड़ते तो कितना आता, 80 या 4 84। तो 4 जोड़ने के बाद बोला कि 3 अंकों की छोटी संख्या ना आना चाहिए। क्या 3 अंक की छोटी संख्या है? नहीं है इसका, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। तो ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं, इस सवाल को बनाना चाहिएगा ना, बना के दिखाते हैं, देखिएगा ये तो आपको ऑप्शन से बताए हैं, अब बना के बताते हैं। तो जब किसी संख्या के 8 गुने में, मान लीजिए संख्या एक सब मान लीजिए, जब किसी संख्या के 8 गुने में तो x का 8 गुना कर दीजिए। बोला कि 4 जोड़ा जाता है तो 4 जोड़ दीजिए। नहीं, 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो कहा जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा 3 अंकों की छोटी संख्या आएगा। 3 अंकों की छोटी संख्या कितना, 1 पर 2 0 यानी 100। अब इसको हल कर दीजिए, जब हल कीजिएगा तो ये 8x 100 प्लस में 4 इधर लाइएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, हो जाएगा 8x। अब 100 में से 4 जाएगा, नहीं 100 रुपया में से 4 रुपया चला गया, बचा 96। अब 8 से 96 क्या बार में कटेगा, 8 1 आई 8, 8 1 9, 8 दूनी 16, यानी x का मान हो जाएगा 12। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको आप इस तरह से बना भी सकते हैं या ऑप्शन से कर सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन देखिएगा, 10वां क्वेश्चन है ये। यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो उसका मान 10/11 प्राप्त होता है। यदि अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाता है तो उसका मान 3/4 हो जाता है। तो उस भिन्न संख्या का मान क्या है? तो उस भिन्न संख्या का मान यही चारों ऑप्शन में से कौन होगा? फर्स्ट बार में क्या बोला कि अंश में भी और हर में भी अगर 3 जोड़ा जाएगा तो आपको 10/11 आना चाहिए। अंश का मतलब ऊपर वाला, हर का मतलब नीचे वाला। जैसे इसमें अंश कहेगा तो अंश हो जाएगा 7, हर हो जाएगा 8। इसमें अंश 6, इसमें हर 13, तो अंश हो जाएगा ऊपर वाला, हर नीचे वाला। तो बोला कि अंश में भी और हर में भी 3 जोड़ेंगे तो 10/11 होना चाहिए। तो अंश में भी 3 जोड़ दीजिए, हर में भी 3 जोड़ दीजिए, तो भिन्न क्या आना चाहिए, 10/11। 10/11 आ गया। और फिर से क्या बोला कि अंश से भी और हर से भी 4 घटाया जाएगा तो 3/4 आना चाहिए। तो 7/8, ऑप्शन नंबर ए में 7/8 है। तो बोला कि अंश से भी 3 घटाइएगा और हर से भी, सॉरी, अंश से भी 4 घटाना है आपको और हर से भी 4 घटाना है। तो भिन्न क्या आना चाहिए, 3/4। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, 8 में से 4 जाएगा 4, तो 3/4 भी आ गया। इसका मतलब इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने तक ही नहीं रखिएगा, इसको आगे भी शेयर कीजिएगा।